नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 74वां गणतंत्र दिवस आज कर्तव्य पथ पर दिखेगी भारत की आन बान और शान। मिस्र के राष्ट्रपति होंगे समारोह के मुख्य अतिथि। लाइव टेलीकास्ट के लिए इस साल दूरदर्शन ने किए नए प्रयोग। डीडी भारती पर साइन लैंग्वेज में होगा प्रसारण। भारत में विभिन्न पंथों और भाषाओं ने बांटने का नहीं बल्कि जोड़ने का किया काम। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने दिया देश को संदेश। कहा G20 की अध्यक्षता के जरिए भारत के पास बेहतर दुनिया बनाने का सुनहरा अवसर। गणतंत्र दिवस पर 412 वीरता पुरस्कारों का ऐलान। मेजर सुभांग और जितेंद्र सिंह को कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र, 92 सेना पदक और 29 परम विशिष्ट सेवा पदक समेत 52 अति विशिष्ट सेवा पदक। 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा। मुलायम सिंह यादव और जाकिर हुसैन समेत 6 लोगों को पद्म विभूषण। सुमन कल्याणपुर, सुधा मूर्ति और कुमार मंगलम बिरला समेत कई हस्तियों को पद्म भूषण। 91 पद्मश्री विजेताओं में 26 गुमनाम नायक भी शामिल। पीएम ने विजेताओं को दी बधाई। देश में आज लॉन्च होगा अपनी तरह का पहला इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन इंकोवैक। भारत बायोटेक की वैक्सीन को स्वास्थ्य मंत्री करेंगे लॉन्च। और वसंत पंचमी पर आज देश भर में आस्था का सैलाब। पवित्र नदियों में श्रद्धालु कर रहे हैं स्नान। आज से वसंत ऋतु की हो रही है शुरुआत। और आज हम सभी के लिए गौरव का एक और बेहद खास दिन है। आज हम सभी 74वें गणतंत्र दिवस की खुशियों से लबरेज हैं। हर साल हम बेहद ही भव्य तरीके से पूरे उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज का दिन और आज की तारीख हमें संविधान की याद दिलाती है। आज पूरी दुनिया भारत की आन बान और शान का नजारा देखेगी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सेना, नौसेना और वायुसेना अपनी ताकत के साथ देश की परंपरा, सांस्कृतिक विरासत, प्रगति और उपलब्धियों की झलक पेश करने वाली है, जिसमें भव्य परेड और एयर शो शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद संभालने के बाद अपने पहले गणतंत्र दिवस समारोह में परेड की सलामी लेंगी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। उनके साथ मिस्र का एक सैन्य दल भी आया है जो मार्च पास्ट में हिस्सा लेगा। परेड के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। सेना पहले ही घोषणा कर चुकी है कि गणतंत्र दिवस की परेड में प्रदर्शित किए जाने वाले उनके सभी उपकरण स्वदेशी होंगे, जो रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रमाण होंगे। इनमें अर्जुन टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम, K9 वज्र, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रंगारंग झांकियां निकलेंगी। भारत की जीवंत सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक और सामाजिक प्रगति को दर्शाने वाली कुल 23 झांकियां आज औपचारिक परेड का हिस्सा होंगी। इन झांकियों में से 17 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की और 6 झांकियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की शामिल हैं। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 412 वीरता पुरस्कारों और अन्य रक्षा अलंकरणों की घोषणा की है। पुरस्कारों में 6 कीर्ति चक्र, जिसमें से 4 लोगों को मरणोपरांत दिया जाएगा, 15 को शौर्य चक्र, 2 को मरणोपरांत दिया जाएगा। वहीं 92 लोगों को सेना मेडल दिया जाएगा। 1 नौसेना पदक शौर्य के लिए मरणोपरांत दिया जाएगा।
7 वायुसेना पदक शौर्य के लिए दिया जाएगा। वहीं 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल भी शामिल हैं। 2 कीर्ति चक्र और 7 शौर्य चक्र सेना के जवानों को दिए जाने की घोषणा हुई है। राष्ट्रपति ने भारतीय तटरक्षक कर्मियों को एक राष्ट्रपति के तटरक्षक पदक विशिष्ट सेवा, 3 तटरक्षक पदक शौर्य और तटरक्षक पदक मेधावी सेवा से भी सम्मानित करने की घोषणा की है। कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले मेजर शुभांग डोगरा रेजिमेंट से और नाइक जितेंद्र सिंह राजपूत रेजिमेंट से हैं। इन्हें ये प्रतिष्ठित पुरस्कार कश्मीर में आतंक विरोधी अभियानों में वीरता दिखाने के लिए दिया गया है। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। कुल 6 लोगों के लिए पद्म विभूषण का ऐलान किया गया, जिनमें मुलायम सिंह यादव, SM कृष्णा और आर्किटेक्चर बालकृष्ण दोषी और श्रीनिवास वर्धन सहित प्रसिद्ध तबला वादक डॉक्टर जाकिर हुसैन भी शामिल हैं। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस भी मरणोपरांत पद्म विभूषण के लिए चुने गए हैं। महालनोबिस ने ORS से करोड़ों लोगों की जान बचाई थी। साल 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के वक्त उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई थी। वहीं पद्म भूषण पुरस्कारों में कुल 9 लोग शामिल हैं, जिनमें प्रसिद्ध उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, समाज सेवा के लिए सुधा मूर्ति और शास्त्रीय गायिका वाणी जयराम को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा कुल 91 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा, जिनमें 25 गुमनाम नायक भी शामिल हैं। इन सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को प्रधानमंत्री ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने कहा है कि वो राष्ट्र के प्रति उनके समृद्ध और विविध योगदान समेत विकास पथ को आगे बढ़ाने के प्रयासों पर बेहद खुश हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन एंकोवैक को आज देश को समर्पित करेंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ देश की दवा कंपनियों ने काफी तरक्की कर ली है। केंद्र सरकार ने बीते साल 23 दिसंबर को इसके प्रयोग की अनुमति दी थी। जानकारी के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते में ये वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। हाल ही में भारत बायोटेक ने एंकोवैक को बूस्टर डोज के तौर पर देश में लॉन्च करने की घोषणा की थी। कंपनी द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस टीके के बाजार में कीमत 800 रुपए और भारत सरकार और राज्य सरकार को आपूर्ति के लिए 325 रुपए होगी। और अब बात डीडी प्रीमियर्स की। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच की। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि सुखेश फिर एक नई साजिश चलता है और पूजा को अपने घर के बाहर कीर्ति के नाम एक अनजान खत मिलता है। पूजा को मिला एक अनजान खत। कीर्ति दीदी के नाम का लेटर। क्या आप लोग किसी खत के बारे में बात कर रहे थे? जल्दी से खत पढ़ो। पढ़ो जरा, चिट्ठी में क्या लिखा है? खत खोलो। लेकिन सुकेश की चाल को कीर्ति समझ गई। जिस तरह से गिरगिट रंग बदलता है लेकिन रहता वो गिरगिट ही है, ठीक उसी तरह से ये भी वही गिरगिट है। एक कप चाय मिलेगी? गिरगिट के बदले हुए रंग से क्या खुद को बचा पाएगी कीर्ति? तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे डीडी नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि गोकुलवासी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आरती करते हैं। इधर बालकृष्ण धृतासुर का सामना करने के लिए वन में जाते हैं। कृष्णा, तेरा अंत आ गया है। कौन है? नीचे उतारो मुझे, और न तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। शीघ्र करो। हमें वृक्षों को बचाना चाहिए, अन्यथा सारा का सारा वन समाप्त हो जाएगा। फिर हमें मीठे फल कैसे मिलेंगे कान्हा? तो क्या बालकृष्ण धृतासुर को हरा पाएंगे? जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर।
और धारावाहिक लाल रेखा में आज आपको देखने को मिलेगा कि घर में मानसी और आर्यन की शादी की तैयारियां खूब धूमधाम से चल रही हैं। वाह क्या डिजाइन है। हाँ, और वाह रंग भी कितना सुंदर है। वर्क भी कितना अच्छा है। तुम लोगों को साड़ियों की क्या समझ है? दादा कहाँ है? अरे आपके दादा अभी आते ही होंगे। माँ! अब भी टाइम मिला तुझे शादी में आने के लिए? तू मानसी का चाचा है या मेहमान? अंकल जी चलिए ना अंदर चलते हैं। क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था कि कितनी अच्छी किस्मत है मेरे बेटे आर्या के लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता है। तो क्या इन शादी की तैयारियों में कोई भंग पड़ेगा? जानने के लिए देखिए धारावाहिक लाल रेखा सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। आज वसंत पंचमी का त्योहार है। पूरे देश में वसंत के इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू पांचांग के मुताबिक माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ज्ञान, विद्या, कला, साहित्य और संगीत की देवी मां सरस्वती का जन्म हुआ था। वसंत पंचमी के दिन से ही वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है और इसी के साथ ही सर्दियां भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वसंत पंचमी तिथि में किसी भी शुभ कार्य को बिना मुहूर्त के किया जा सकता है। वसंत पंचमी पर विद्या आरंभ करने की भी प्रथा होती है। तो इसके साथ इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।